नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी एक बार फिर से नर्सिंग की अपडेट लेके आया हूँ। दोस्तों यानी कि काफ़ी लोगों को बहुत डाउट था। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं बनाना चाह रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि काफ़ी लोग यूट्यूबर अलग अलग जानकारी दे रहे हैं। काफ़ी लोगों में बहुत सारे डाउट थे कि क्या होगा बीआर स्टाफ नर्स ट्यूटर वगैरह सभी वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो आज बात करते हैं कैसे क्या। काफ़ी लोग बहुत अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं कि आगे प्रो से जो वैकेंसी अटके नहीं। काफ़ी लोग चाह रहे हैं जीएनएम बीएससी का भी केस चला, तो सभी डिटेल वाइज जानकारी करते हैं और फिर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। और मैं वही वीडियो बनाता हूँ, हर छोटी बात में नहीं बनाना चाहता। मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए होते हैं, सब कुछ ऐसा नहीं चाहिए होता है कि मैं आपको गलत जानकारी दूँ। इन सब लोगों के डाउट होने के बाद मैं फिर से वीडियो बनाने आया हूँ ताकि काफ़ी लोगों के कन्फ्यूज़ दूर कर सकूँ। अब जो चल रहा है एक कोर्ट केस का, तो अभी सभी डिटेल वाइज अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि आज कुछ लोग जो स्टाफ नर्स में जिनका कट ऑफ अच्छा मार्क आ रहा है, तो वो एक कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि अगर वो एक कुछ कर रहे हैं। अगर देखो, चुनाव से पहले अगर वैकेंसी क्लियर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर केस वगैरह यही चलते रहेंगे। आचार संहिता लग जाएगी, सरकार दूसरी बदलती है तो वो अपने नाम करना चाहेगी। ये सरकार रहेगी तो फिर वो जल्दबाजी नहीं करेगी, क्योंकि सरकार तो चाहती है पैसा बचे सरकार का। जितना लेट ज्वाइनिंग देगा तो उतना ही। तो सभी लोग साथ ही एक होकर करो, लड़ाई नहीं करने की ज़रूरत है इसमें। सब मिलके करोगे तो कुछ हो सकता है। अब जैसे कुछ साथी लोग आज जो बीटीएससी जा रहे हैं कि किस रिगार्डिंग हमारा अटका हुआ है वैकेंसी, यानी स्कोर कार्ड क्यों नहीं डाल रहा बीटीएससी। बीटीएससी के पास भी डाउट चल रहा है कि क्या करे। बीटीएससी अधिकारियों से जो पहले बात हुई थी तो उन्होंने बताया था शायद 1-2 तारीख तक हो जाएगा, तो वो भी टाइम कंप्लीट हो गया। तो रेज ऑब्जेक्शन जो दिया था वो भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो आज बीटीएससी को दोबारा पहुंचने जा रहे हैं साथी, और वो पूछना चाहते हैं कि हर डिटेल वाइज कि कब तक हो जाएगा, किस कारण अटका हुआ है। कोर्ट के अभी तक कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया कि आप इसको वेट कराओ या रोका जाए रिजल्ट वगैरह। तो ये सब कुछ हम चाहते हैं या सब लोग चाहते हैं कि इसका है ना रिजल्ट आ जाए और फाइनल ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा वेट कर ले, क्योंकि अगर कोर्ट केस वगैरह हो जाएगा। दूसरा जो बीएससी और जीएनएम कोर्ट केस चल रहा है उसका भी मैं बता दूं, जहाँ तक चांसेस है जीएनएम और बीएससी इसका, तो उसमें बीएससी के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि कोर्ट हमेशा नियम के अकॉर्डिंग चलता है दोस्तों। कोर्ट क्या होता है, खुद रूल्स नहीं बनाता। कोर्ट हमेशा चलेगा नियम, जो कैबिनेट में पास हो जाता है वो नियम उसके नियम के अकॉर्डिंग चलता है। कोर्ट के पास जो रूल होते हैं, नियम होते हैं, उनके अकॉर्डिंग फैसला सुनाएगा। तो कैबिनेट की मीटिंग में यानी नियमावली में बीएससी नर्सिंग को ऐड किया हुआ था। अगर बीएससी नर्सिंग वहीं पे ऐड है तो बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं कि बीएससी नर्सिंग के पक्ष में ही कोर्ट फैसला देगा, क्योंकि अभी तक इसमें अलग ये आगे बात चल रही थी। अभी तक क्यों नहीं आया फैसला, तो जो माननीय न्यायाधीश थे उनका ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि प्रमोशन होके वो और सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। तो अब न्यू जज कब आएंगे फिर उनका होगा, और फिर वो केस को सुनवाई करेंगे और फिर जल्दी आ जाएगा। शायद इसमें जब भी अब बात होगी फाइनल डिसीजन इसके 1 या 2 में इसका मिल जाएगा। दूसरा रहा आईएनसी और बीएनआरसी वालों का, जो कि किसका क्या बनना, तो उस केस का तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं है, ये हो जाएगा। और बीटीएससी इसमें क्यों करी, क्योंकि जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी मेडिकल ऑफिसर वालों के चल रहा है। अभी डॉक्टर वगैरह का मेडिकल ऑफिसर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, तो 2 से 3 दिन ये चलेगा। और जहाँ तक उम्मीद है, या आज जो मिलने भी जा रहे हैं 10 बजे का टाइमिंग रखा है। अगर आप पटना के आसपास रहते हो या आप लोगों के लिए हो रहा है जिनका कट ऑफ हो, क्योंकि जितना जल्दी हो सकता है आप ज्वाइनिंग ले लीजिए, नहीं तो फिर बाद में वैकेंसी अटक जाएगी। और जीएनएम जिनका नहीं हुआ उन लोगों से भी, क्योंकि एक बन के रहोगे तो आपके लिए भी नेक्स्ट वैकेंसी आना, एनएचएम में आना, जो भी है। क्योंकि देखो बीएससी नर्सिंग को उठाना तो बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एनएचएम के अंडर भी 2021 में आया था, उसमें भी बीएससी नर्सिंग लिया गया था। उससे पहले क्यों नहीं लिया गया था, क्योंकि बीएससी नर्सिंग बिहार में नहीं था। 2019 से शायद आया है, पहला बैच स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद से सरकार ने बनाया। और कोर्ट भी वही फैसला देगा कि अगर जो कैबिनेट की, और सब लोग बोल रहे हैं कि जैसे फार्मा और उसमें फार्मेसी वाले में क्या हुआ, तो फार्मेसी वाले में क्या है कि नियमावली में ही ये ऐड किया गया था कि पहले जिसके पास डिप्लोमा होगा वो उसी के बाद होगा। तो यानी नियमावली में ही नहीं था, तो बी फार्मा वाला होगा, तो इसलिए उनको हारना पड़ा। और पैसा जहाँ सही लगे वहाँ करना चाहिए, और कुछ करना चाहिए। आपको पैसा की डोमिसाइल वगैरह नहीं थी, उन पे करो। अगर आपको सही लगता है कि और आरक्षण वगैरह पे करो, तो ये जीएनएम विस बीएससी वाला, इसमें देखो एक तो क्या होगा, जीएनएम और विस बीएससी नर्सिंग आपके लोगों के मन में है ना एक थोड़ा सा नफरत टाइप का हो जाएगा कि हाँ ठीक है आज केस जो भी होगा, लेकिन मन में हमेशा रहेगा। आज तक जीएनएम बीएससी एक रहता हुआ आया है,
जो भी होता है दोनों आपस में रेस्पेक्ट करते हैं कि अगर तुम जीएनएम हो तो जीएनएम वालों को करते हैं, बीएससी वाले बीएससी वालों को। लेकिन अब जो केस चल रहा है उससे फिर एक अलग से हो जाएगा कि जीएनएम अलग देखेगा और बीएससी वाला जीएनएम वालों को अलग देखेगा, क्योंकि एक नफरत सी एक लड़ाई सा मन में हो गया है कि तुमने हमारे रिगार्डिंग ऐसा किया, केस किया, हमें रोकना चाहा, बाहर निकालना चाहे जीएनएम ने बीएससी को, तो आगे भी रहेगा। सभी जगह मिलकर रहता है, ऐसा तो है नहीं कि बिहार में एक अलग से रूल आए, क्योंकि स्टाफ नर्स की जहाँ भी वैकेंसी होती है। दूसरा जो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि जीएनएम के पास और क्या है, एक यही वैकेंसी है और कहीं नहीं है, तो जीएनएम वाले कहाँ पे जाएंगे, और बीएससी वाले के पास बहुत मौका, तो कैसे नहीं है, बराबर दोनों के पास मौका है। अगर सीएचओ में भी जीएनएम को लिया जा रहा है तो सीसीएच कोर्स मांगा जा रहा है, और बीएससी नर्सिंग वाले भी तो वही अप्लाई कर पा रहे हैं जो 2020 के बाद से पास आउट हुए हैं। आप उनका सोचो, जो 2020 से पहले पास आउट हो गए वो भी तो सीएचओ का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो यानी आप सीसीएच कोर्स लिया और सीएचओ भी अप्लाई कर सकते हो, तो ये नहीं है। और दूसरा काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि एएनएम की वैकेंसी में जीएनएम को क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। एएनएम की वैकेंसी में जीएनएम भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो फीमेल वैकेंसी है, तो एएनएम में फीमेल ही जाती है। अगर कोई जीएनएम फीमेल कैंडिडेट है तो वो एएनएम में अप्लाई कर सकती है, और कर भी रही हैं। काफ़ी लोग एएनएम ने किया भी है, जो जीएनएम की पोस्ट पे अगर किसी लड़की ने जीएनएम कर रखा है और वो एएनएम की वैकेंसी में जाना चाहती है तो जा सकती है। लेकिन क्योंकि वो स्पेशल एएनएम की पोस्ट है, वो मिडवाइफरी के लिए पोस्ट है स्पेशल, तो उसमें महिलाओं के लिए वो पोस्ट है, तो उसमें महिला ही जा सकती है। अब उसमें जीएनएम किया हुआ मेल कैंडिडेट नहीं जा सकता। अगर कोई फीमेल जीएनएम है तो एएनएम की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, और काफ़ी लोग कर भी रखे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे क्यों नहीं दिया गया, तो ये फालतू का टाइम ख़राब करना और वैकेंसी को अटकाना यही है। अगर आपके अच्छे नंबर आए तो आप कोशिश करो जल्दी, और नहीं आए तो दूसरी वैकेंसी की लड़ाई करो कि हमें दूसरी वैकेंसी दी जाए, क्योंकि इसमें इतना कट ऑफ नहीं गया है कि सभी वैकेंसी क्लियर हो पाएगी। दूसरा वैकेंसी का करो, और बहुत सारी पोस्ट होते हैं उसमें निकलाओ। तो ये टाइम वेस्ट करने की ना करें। कोर्ट का फैसला जो भी था वो आता रहेगा, आपस में मन में लड़ाई ना करें। मुझे जहाँ तक लगता है शायद 7 तारीख से पहले, या जो भी एक आइडियल बता सकते हैं, जो उनसे बात करते हैं बीटीएससी ऑफिस में या वो बताते हैं, तो वो जो भी बताते हैं तो 7 से पहले मुझे लगता है स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा, और फिर भी आज क्लियर हो जाएगा कि क्या रहने वाला है। कोर्ट का फैसला है, एक टेंशन है सभी लोगों को, तो जो भी है मन में लड़ाई ना करो, जो भी कोर्ट फैसला देगा वो सही है। अगर कोर्ट फैसला जीएनएम के पक्ष में देता है तो फिर बीएससी वाले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और ये वैकेंसी अटक जाएगी। जैसे एएनएम की वैकेंसी अटकी थी वैसे सब कुछ हो जाएगा। तो इस बात को बढ़ावा ना दे तो ठीक है, और जो भी हो, जो सबको सही लगता है, क्योंकि देखो सबका मन है, जीएनएम भी चाहता है कि हमें ही मिले, और सब एक तरफ आता है। जब अपनी बात आती है तो सब चाहते हैं कि जीएनएम वालों, तो मैं जीएनएम वालों की भी गलती नहीं मानता, क्योंकि सब चाहते हैं कि अपना फ्यूचर सेफ हो जाए, और जो भी है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और आज क्लियर हो ही जाएगा कि क्या रहने वाला है, क्या नहीं होगा। और जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर भी किसी के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं हर बार छोटी छोटी वीडियो बना के या कुछ भी नहीं बोलना चाहता कि हर चीज़ में वीडियो बनाए, क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर आजकल इतने यूट्यूबर एक्टिव हो गए हैं कि नई नई बात पता नहीं कहाँ से इतनी फालतू बातें ला ला के वीडियो बना रहे हैं, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, कैसे होगा, कोई बेमतलब की बातें कर रहे हैं। उनको ना तो नॉर्मलाइजेशन का मालूम कुछ कैसे होगा क्या नहीं होगा। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में भी डाउट है तो आप मुझे बताना, मैं एक डिटेल वाइज एक एग्जांपल के थ्रू पूरा बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। यूट्यूब वालों के बोलने से नहीं माना जाता कि कौन सा शिफ्ट हार्ड था और कौन सा शिफ्ट नॉर्मल या मीडियम था। किसी के बोलने से नहीं माना जाता। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो वहाँ टोटल स्कोर में देखा जाता है कि टोटल कैंडिडेट कितने थे और उन कैंडिडेट के मार्क्स कितने आ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन होता है। ऐसे बोलने से नहीं होता कि आप और मेरे बोलने से कि हाँ वो शिफ्ट हार्ड थी तो उसका नंबर होगा। और फिर भी नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर ये बोल रहे हैं 12-12 नंबर, तो यहाँ तक का तो उम्मीद नहीं है। जहाँ तक है मुझे आइडिया, जितना मैंने किया है स्टडी वगैरह, तो 7 से 8 नंबर तक का हो सकता है, मैक्सिमम इतना नंबर बढ़ सकता है। ऐसा कि ऐसे नहीं है कि एएनएम में क्या था, एक शिफ्ट बहुत सिंपल इजी थी और एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, तो उनमें 12-13 नंबर तक का था। तो उसी रिगार्डिंग सब बोल रहे हैं कि एएनएम की तरह नंबर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। होता है चांसेस 7-8 नंबर बहुत मायने रहता है। अगर किसी क्वालिफाई पे 45 नंबर आ रहा है और वो डाउन हो जाता है तो रहेगा, रिजल्ट में बहुत रहेगा। तो एक स्कोर कार्ड आने पे फाइनल हो जाएगा, और जितना जल्दी वैकेंसी हो सके इसको क्लियर कराओ, नहीं तो आप लोगों पे ही भारी पड़ेगा ये वैकेंसी। और क्या रहेगा, क्योंकि जो हो गए हैं उनके लिए फिर दूसरा वैकेंसी, जैसे एएनएम में आया तो जीएनएम का भी वैकेंसी दोबारा एनएचएम में आना, फिर बोनस वगैरह लगना, क्या काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से लग रहे हैं।
तो वैकेंसी को ना अटका के और जल्दी क्लियर हो जाए तो वो अच्छा है। आज बीटीसी में सभी लोग जाएँ, जैसे उन लोगों ने डिसाइड कर रखा है 10 से 11 बजे के, तो जो भी आसपास के हैं उन लोगों से सपोर्ट करें, क्योंकि मैंने सभी लोगों से देखता भी हूँ, कुछ लोग अलग अलग कमाई के लिए पागल बना रहे हैं जीएनएम बीएससी, तो वो ना जाएं। जो अच्छा काम कर रहे हैं आप लोगों के हित में, उनका सपोर्ट करें और उनका हेल्प भी लें, जो भी करना है जैसे जो आपको उचित लगे, सब समझदार हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।